अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर हो जाएगा व्हेन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज b। जो स्पीड है s वो b है और ब्रेकिंग डिस्टेंस d जौन सा है वो जिसको हम d मीटर करेंगे। द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज 200%। उसका जो व्हीकल स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। हमने लास्ट में सब चीज़ें फाइंड करनी, पहले हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसका जो इंक्रीजिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज क्या है? 1B है और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12। तो पहले उन्होंने क्या बोला है? d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि d उन्होंने बोला है स्मॉल d और स्पीड उन्होंने बोला है b मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और d जॉन सा उन्होंने मीटर बता दिया। अब हम इसको पहले करते हैं कि d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर। d हमारे पास क्या है? d k और s जॉन सा है वो क्या है? b स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास हो गया k b स्क्वायर और d, तो k यहाँ साइड पे आ जाएगा और d अपॉन b स्क्वायर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस k की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इस पर k की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हम फिर क्या करेंगे? तो हमारे पास अगर हम और क्या फिर सेकंड में क्या करें? इट्स ब्रेकिंग। अच्छा, इफ़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग 200%। पहले हम जो इसकी ब्रेकिंग स्पीड 200% इंक्रीज़ हुई है तब क्या थी, पहले वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने स्पीड फाइंड करनी और स्पीड हमारे पास कितनी उन्होंने बताई है? स्पीड उन्होंने बोला है किया है b मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है। तो स्पीड क्या कह रहे हैं कितने? पहले तो हमारे पास थी 100% स्पीड थी, बताई नहीं गई, लेकिन हम ऑफकोर्स जब वो स्पीड बताई नहीं गई तो ऑफकोर्स 100% ही होगी। परसेंटेज और प्लस कितनी है? 200% है और वो किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? b के। तो ये हो गया 300%। 2 और प्लस 1 हो गया 3 और मल्टीप्लाई है b। आपको ये पता है कि जब हम परसेंटेज की साइन हटाते हैं तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिख लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास जो स्पीड आ गई है वो क्या आ गई है? 3b आ गई है। कब? जब उसने 200% इंक्रीज़ किया, वैन 200% इन, ठीक है, वो हाँ इंक्रीज़ हो गई, जब इंक्रीज़ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस पे आपने पहले ये देखना है कि वो कितने परसेंट क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको अब फाइंड करते हैं। अच्छा, पहले हम ऐसा ये भी कर लेंगे, हम ये जो इस फार्मूले में क्या कहते हैं हमारे पास जो ये फार्मूला आएगा था डी वाला, हमारा जो फार्मूला आया है डी इज इक्वल्स टू के इंटू एस जौन सा, इसमें भी हम अपना 3b पुट करके हम अपना डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि हमारा डी डिस्टेंस है वो कितना आया है, वो भी साथ फाइंड कर ले, क्योंकि अगर वो होगा तभी हम अपना क्या कहते हैं इंक्रीजिंग निकाल सकते हैं ना। तो वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा डी इज इक्वल्स टू के एस स्क्वायर, हमारे पास क्या थी, या बी स्क्वायर कर लें या एस स्क्वायर कर लें, जो भी है। ये एस की जगह हमने बी ये लिखा था। अब हमारे पास डी क्या था? डी हमारे पास कैपिटल डी था, हम ये लिख लेंगे। के हम वही लिख लेंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये वाला 3b, जो हमारे पास ये 3b है ना स्पीड, ये वाली 3b स्पीड लिखेंगे। जब हम 3b स्पीड लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और के हमारे पास क्या था? के हमारे पास है डी अपॉन बी, यही ना। के हमारे पास क्या था? डी अपॉन बी। और एस हमारे पास क्या है? बी, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन बी स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास डी डिस्टेंस जौन सा है हमारे पास कितना निकल गया? 9d हो गया हमारे पास, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके इंक्रीज जो परसेंटेज जो ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पे कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, वो हम निकालेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये तो आपको पता है कि इंक्रीज़ का क्या फार्मूला होता है? इंक्रीज़ होता है चेंजिंग, मतलब कि चेंज हो रहा है कोई भी, या तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या होता है? कोई आपस में जो चीज़ें होती हैं उनका चेंजिंग हो रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं?
इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज का फार्मूला हमारे पास होगा ओल्ड डिस्टेंस माइनस सॉरी न्यू, चलें ओल्ड और माइनस न्यू डिस्टेंस, जो भी कर लें, डिस्टेंस ये कर लें पहले, वो कर लें, कोई प्रॉब्लम, और अपॉन आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो। हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास ओल्ड डिस्टेंस क्या था, वो हमारे पास सिंपल क्या था, डी था, डी था ना, ये देखें ये डी था। और जो न्यू आया हमारे पास कितना आया, 9D आया। और नॉर्मली वहाँ पर डिस्टेंस क्या था, डी था। और हमारे पास परसेंटेज का ये परसेंटेज भी लगेगा, ठीक है, 100%, और ये हमने लगा दिया 100% लगा दिया। 9D में से जब हमने 1D निकाला तो हमारे पास हो गया 8D हो गया अपॉन D मल्टीप्लाई बाय 100। ये D इस D से कैंसिल हो गया, तो 8 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 800%, ठीक है, ये 800% हो गया। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई है, हम लिखेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 800%, ठीक है, ये हमारा इसका हो गया आंसर, ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 800। तो अब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया कि पहले इक्वेशन कैसे बनी, जब हमें के की वैल्यू फाइंड कर ली तो फिर हमने क्या किया, जो 2% इंक्रीज़ हुई थी उसको हमने देखा और उस पर हमें निकल के हमारे पास आ गई स्पीड आ गई थी। जब स्पीड आ गई तो उसके बाद हमने जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमने न्यू डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हमने जो न्यू डिस्टेंस निकाला, पहले तो हम न्यू डिस्टेंस निकाले, वो क्या, ओल्ड डिस्टेंस तो हमारे पास था डी था, लेकिन हमने न्यू डिस्टेंस भी निकालना है क्योंकि हमने इंक्रीज़ करना है ना, हमने जो पूछा ना ब्रेकिंग न्यूज़ को जो इंक्रीजिंग था